नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पुराने लैपटॉप खरीदते वक्त किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं और अपने पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए एक सस्ता सा पुराना लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं वीडियो की ओर, जिसमें हम बताएंगे कि किन किन बातों पर ध्यान देना है। चलिए, पुराना लैपटॉप खरीदने से पहले यह वीडियो जरूर देखें, है ना। चलिए, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है ब्रांड, कंपनी। किस कंपनी का लैपटॉप पुराना खरीदना चाहिए, ठीक है। जैसे डेल है, एचपी है, लेनोवो है और भी बहुत सारा कंपनी है जिसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए, दूसरा नंबर ध्यान दिया जाता है लैपटॉप खरीदने वक्त लैपटॉप का ओरिजिनल बिल। तीसरा नंबर आता है लैपटॉप बॉडी को चेक किया जाता है। चौथा नंबर लैपटॉप का स्क्रीन चेक किया जाता है। नेक्स्ट है लैपटॉप का कीबोर्ड चेक किया जाता है। फिर है लैपटॉप का पोर्ट चेक किया जाता है। फिर लैपटॉप का प्रोसेसर चेक किया जाता है। फिर लैपटॉप का रैम चेक किया जाता है। फिर लैपटॉप का हार्ड डिस्क ड्राइव चेक किया जाता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी पुराना लैपटॉप खरीदते समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, निम्न पॉइंट को देखना चाहिए, सही है या गलत है, खराब है, अच्छा है ना। तो चलिए कैसे हम चेक करेंगे, है ना, कैसे हम एक अच्छे लैपटॉप, है ना, एक अच्छे पुराना लैपटॉप चुनाव कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बताएं कि लैपटॉप हमको खरीदना है तो किस ब्रांड का खरीदना है, ठीक है। तो लैपटॉप जो है बहुत सारा कंपनी का आता है, जैसे तोशिबा का आता है, लेनोवो का आता है, आसूस का आता है, सैमसंग का आता है, डेल का आता है ना, एचपी का आता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए, इसमें से जो हम यूज किए उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हम एचपी, डेल और लेनोवो का लैपटॉप यूज किए हैं। यह लैपटॉप बहुत अच्छा चलता है। पुराना लैपटॉप भी अगर आप लीजिएगा तो पढ़ने ऑनलाइन क्लास के लिए कोई परेशानी नहीं होगा, पर कुछ बातों का ध्यान देना होगा खरीदने से पहले। चलिए, तो सबसे पहले तो ये हो गया कंपनी, किस ब्रांड का हमको लैपटॉप लेना है। चलिए, दूसरा पॉइंट आता है लैपटॉप का बिल। जब भी आप लैपटॉप खरीदिए तो लैपटॉप विक्रेता जो हैं उनसे सबसे पहले आप लैपटॉप का ओरिजिनल बिल मांग कीजिए। लैपटॉप का ओरिजिनल बिल मांग कीजिए। उस बिल को चेक कीजिए कि वह बिल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट बना दिया गया है कहीं से यूं ही, ठीक है। ऐसा इसलिए कि आजकल बहुत सारा जो है लैपटॉप का बिल कहते खो गया या लैपटॉप का बिल नहीं है और वो लैपटॉप चोरी का रहता है, लोग सेल करके निकल जाते हैं। तो कभी भी चोरी का लैपटॉप खरीदना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात आता है कि लैपटॉप बिल अगर दिखा रहा है तब तो ठीक है, ओरिजिनल हम चेक कर लेंगे, उसमें जीएसटी नंबर होता है ना, बिल नंबर, ये सब से हम चेक कर लेंगे ओरिजिनल बिल है ना। अगर कोई बंदा कह रहा है कि लैपटॉप का बिल जो है हमारा खो गया है, बिल नहीं है, तो लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। खरीदना कब चाहिए? अगर वह बंदा आपके जान पहचान का है, आपके विश्वासी बंदा है, तब उससे आप लैपटॉप खरीद सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आपको किसी तरह का संदेह हो कि लैपटॉप चोरी का है, बिल कह रहा खो गया है, तो ऐसी स्थिति में लैपटॉप को आप चेक कर सकते हैं कि लैपटॉप जो है चोरी का है या फिर जेन्युइन खरीदा हुआ है। तो इसके लिए एक नए वीडियो हम लेकर आएंगे, तो उस वीडियो में बताएंगे कि किसी भी लैपटॉप को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये लैपटॉप चोरी का है या फिर जेन्युइन खरीदा गया है, ठीक है। तो लैपटॉप बिल सबसे पहले मांग कीजिए। लैपटॉप बिल अगर ना हो तो करीबी व्यक्ति हो, करीबी बंदा हो, काफी विश्वासी बंदा हो, तब उससे आप लैपटॉप खरीदें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है लैपटॉप का बॉडी। जी हाँ, लैपटॉप को खरीदने से पहले लैपटॉप का बॉडी चेक करें, कहीं बॉडी पे क्रैक तो नहीं है, कहीं पे स्क्रैच तो नहीं है, कहीं बॉडी टूटा फटा तो नहीं है। देखिए, अगर जरा सा भी क्रैक बॉडी रहेगा तो वो
अगर आप यूज कीजिएगा तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो और क्रैक जो है वो बढ़ता जाएगा, तो एक ऐसा समय आएगा कि आपको उस समय आपको चेंज करना पड़ जाएगा बॉडी को, ठीक है ना। तो वैसे स्थिति से बचने के लिए आप क्या करिए, लैपटॉप का बॉडी सबसे पहले चेक कीजिए, कहीं स्क्रैच टूटा फूटा तो नहीं है। फिर चेक किया जाता है लैपटॉप का स्क्रीन। लैपटॉप का स्क्रीन किस तरह से चेक करना है यह भी बता देते हैं। लैपटॉप का स्क्रीन पर देखिए कभी कभी क्या होता है, डॉटेड आ जाता है, तो यह जो है काफी ब्राइटनेस अगर अधिक हो तो पता नहीं चलता। तो कभी क्या कीजिए, लैपटॉप का ब्राइटनेस को कम और अधिक करके आप लैपटॉप का स्क्रीन को चेक कर सकते हैं, है ना, जिससे कि लैपटॉप का जो ब्राइटनेस है वो कम बेस अधिक कम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक कीजिएगा। कभी कभी होता है कि डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम होता है तब भी लोग लैपटॉप को बेच देते हैं। चलिए आगे है कीबोर्ड। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि लैपटॉप, ऐसे तो लैपटॉप का कीबोर्ड 200 400 500 तक आ जाता है, पर हम खरीद रहे हैं तो क्यों हम अलग से पैसा लगाएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है कि लैपटॉप का कोई बटन कोई की काम नहीं करता है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, लैपटॉप को बेच दिया जाता है ना। तो आप लैपटॉप का सभी बटन को दबाकर देख ले सब प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है सारा बटन काम कर रहा है, कभी यस नहीं काम कर रहा तो कभी पी नहीं काम कर रहा, मतलब कोई भी एक दो बटन काम नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में भी लोग लैपटॉप को बेच देते हैं, न्यू खरीद लेते हैं। तो आप खरीदते वक्त इस चीजों का ध्यान रखें। अगर लैपटॉप का कीपैड खराब भी है तो टेंशन लेने की बात नहीं, अगर खराब है तो कुछ कम पैसा में अगर दे रहा तो आप खरीद सकते हैं, फिर अलग से आप मार्केट से कीपैड लेकर आप लगा सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो लगा सकते हैं, नहीं तो किसी दुकान में जाइए, वहां लैपटॉप का कीपैड लीजिए, वह लैपटॉप जो भी दुकान वाले देंगे वो आपको लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप पोर्ट, कभी कभी क्या होता है कि लैपटॉप का पोर्ट जो होता है खराब हो जाने के वजह से लैपटॉप लोग बेच देते हैं। तो जितने भी लैपटॉप में पोर्ट होता है वह काम सही ढंग से प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है या ना कर रहा है, इसका भी ध्यान रखिए, चेक कर लें, ठीक है। अब लैपटॉप का पोर्ट को चेक करेंगे कैसे, तो देखिए लैपटॉप का पोर्ट को चेक करने के लिए क्या कीजिए, कीबोर्ड जैसे यूएसबी है तो कीबोर्ड जो है यूएसबी, आप सभी यूएसबी में डालकर देखिए कीबोर्ड मेरा काम कर रहा है, या माउस से चेक कर सकते हैं। एक चीज मेन पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने वाली है, अगर आप स्टूडेंट हैं और अपने ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आप लैपटॉप को खरीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि लैपटॉप जो खरीदिएगा उसमें HDMI पोर्ट है कि नहीं। देखिए HDMI पोर्ट से फायदा क्या है, आजकल जो घरों में LED टीवी लग रहा है उसमें HDMI पोर्ट दिया जाता है। अगर आपका लैपटॉप में HDMI पोर्ट हो तो 200 150 250 तक में एक HDMI केबल आता है, उसको डायरेक्ट लैपटॉप से टीवी में अगर कनेक्ट कर दीजिएगा तो एक बड़े स्क्रीन पर आप पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं, ये इसका बेनिफिट है। तो अगर HDMI केबल मिले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत क्या है ये तो बता ही दिए हैं, आप टीवी में कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला पॉइंट है प्रोसेसर। देखिए प्रोसेसर जो है मार्केट में दो कंपनी का आता है, AMD का आता है और इंटेल का आता है। ज्यादातर ओल्ड लैपटॉप जो भी बिकता है उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है इंटेल का, और देखिए इंटेल ही अच्छा होता है, ऐसे AMD भी अच्छा है, इंटेल भी अच्छा है। दोनों कंपनी का ये जो प्रोसेसर आता है दोनों ही अच्छा है, दोनों में से अगर कोई रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आंख मूंद करके लीजिए, दोनों ही अच्छा है। पर देखिए प्रोसेसर में मेन पॉइंट देखना होता है i3 है या i5 है। देखिए पुराना लैपटॉप अभी के टाइम में जो भी मिलेगा आपको i3 मिलेगा या तो i5 मिलेगा। देखिए i3 i5 मिलेगा, लेकिन उसका जनरेशन का ध्यान रखिएगा। अब i5 है सेकेंड जनरेशन है, जनरेशन अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे भी 10th जनरेशन तक आ गया, i5 भी आ गया, i3 भी आ गया है, तो ओल्ड मॉडल में मिलता भी है इस टाइप से। तो अगर मिलता है आपको, मतलब कि जनरेशन ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट जनरेशन का रहेगा तो थोड़ा अच्छा काम करेगा लैपटॉप आपका। चलिए स्पीड थोड़ा काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है रैम। देखिए रैम जो होता है लैपटॉप में कम से कम, ऐसे 2 भी होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है, 16 भी होता है, पर देखिए लैपटॉप जब भी आप पुराना खरीदिए पढ़ाई करने के लिए तो कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए, ठीक है।
4 GB से कम हम आपको सलाह नहीं देंगे खरीदने का, क्योंकि 4 GB से कम हम लैपटॉप यूज किए, उसमें सही ढंग से मतलब कि नहीं वर्क कर पाते हैं, टोटल काम नहीं हो पाता है, जो भी मतलब होता है स्टूडेंट के लिए पढ़ा मतलब बहुत स्लो चलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है ये कम से कम 500 GB होना चाहिए या फिर 1 TB होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 500 मिल रहा है तो भी ठीक है, अगर 1 TB मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 500 और 1 TB से अगर कम है तो देखिए अगर SSD है तब लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे पुराने लैपटॉप में ज्यादातर देखने को मिलता है विंडोज 7 या तो विंडोज 8, विंडोज 10 नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर देखिए विंडोज 7 भी अच्छा है, विंडोज 8 भी अच्छा है, विंडोज 10 भी अच्छा है, लेकिन विंडोज 10 जो है लेटेस्ट है तो यह तो सबसे अच्छा होगा ना। अब बात आता है कि जो लैपटॉप आप खरीदिएगा उसमें अगर विंडोज 8 है तो क्या उसमें विंडोज 10 चला सकते हैं या नहीं? बिल्कुल चला सकते हैं। चलाने का 2 तरीका होता है। पहला, जो पुराना लैपटॉप आप खरीदिएगा उसमें चेक कीजिएगा कि विंडोज 8 जो आपका है या विंडोज 7 है वो जेन्युइन विंडोज है या पायरेटेड है। ठीक है, अगर वो जेन्युइन रह गया तो कोई खर्च नहीं लगेगा विंडोज 10 अपग्रेड करने में, आराम से इंटरनेट से आप विंडोज 10 को अपग्रेड करके यूज कर सकते हैं। अगर पायरेटेड विंडोज हो गया तो आपको मार्केट से 200-400 रुपया खर्च करवा करके विंडोज 10 डलवाना होगा, तब जाकर के आप यूज कर पाइएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह का जो भी लेटेस्ट वीडियो हम बनाएं वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।